जी अस्सलाम वालेकुम। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का जो सबसे पहला पार्ट 1 वीडियो था, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। यहाँ पर हम जब सबसे पहली एक्सरसाइज 13.1 करेंगे तो उसमें द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल को देखेंगे। अब बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है तो वही देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 डिफरेंट शर्ट्स हों, ठीक है, 5 डिफरेंट शर्ट्स हों, 5 हो गई, और 3 डिफरेंट पैंट्स हों, ठीक। तो इस तरह से मैं 15 डिफरेंट ड्रेसेस में जा सकता हूँ। तो ये पता चला, इसको मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा 15 वेज हो जाएंगे। यहीं से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि यार अगर किसी एक टास्क, जैसे एक शर्ट पहनना एक टास्क है, इसी तरह एक पैंट पहनना भी एक टास्क है, और दोनों फॉलोड बाय हैं। फॉलोड बाय से मुराद ये होती है कि शर्ट पहननी है और पैंट भी पहननी है, ठीक है, रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। तो पता चला कि इफ़ टास्क ए कैन बी परफॉर्म्ड एम वेज, क्योंकि पहला टास्क जो हमारे पास शर्ट्स का था वो 5 वेज में था, ठीक। फॉलोड बाय टास्क भी था पैंट पहनना, तो विच कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, तो इधर हम लिख सकते हैं 3 वेज। तो आप ये देख सकते हैं एम इंटू एन का मतलब हो गया 5 इंटू 3, 15 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 15 वेज हमारे पास आ जाएंगे। तो पता चला कि काउंटिंग टेक्निक में हमने करना ये है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली टेक्निक जो है वो काउंटिंग टेक्निक होती है। उसमें ये देखना है कि जब भी हमारे पास कोई टास्क होगा तो उसके वेज होंगे, फिर दूसरा टास्क फॉलोड बाय होगा तो उसके भी वेज होंगे। प्रॉबिलिटी में भी हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब एक कॉइन को आप 3 दफ़ा टॉस करें या 3 कॉइन एक साथ गिरा दें, एक साथ टॉस कर दें, एक ही बात है। तो याद रहे यहाँ पर ये कहता है अब हर कॉइन पर 2 वेज होते हैं। तो पहला वेज 2 वेज मल्टीप्लाई बाय 2 वेज इंटू 2 वेज 8 वेज बनेंगे। आप ट्री डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि अगर ये ट्री डायग्राम पे मैं मेंशन करूँ तो ये देखिए हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, फिर यहाँ हेड एंड टेल, फिर इसका हेड एंड टेल, सॉरी, और ये हेड एंड टेल। तो अभी देखेंगे टोटल जो वेज बने वो क्या बने, 1 हेड हेड, 2 हेड हेड टेल, ठीक। इसी तरीके से हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, 4 यहाँ बनेंगे, 4 यहाँ बनेंगे, टोटल 8 वेज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्री डायग्राम पे भी इलस्ट्रेट कर सकते थे। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखें एक क्विज है जिसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। अच्छा है, हर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं। इसका मतलब ये हो गया ए बी सी डी, कोई भी। और याद रहे अनफेमिलियर, यानी जो इसको सॉल्व करने वाला है वो अनफेमिलियर है, तो पता नहीं ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। तो इस पे तुक्के लगाने, ये समझो। तो पता ये चलेगा कि हर क्वेश्चन की जब 4 वेज हैं तो पहला क्वेश्चन 4 वेज, इसी तरह 4 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, या 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो इससे आंसर होगा वो टोटल वेज हो जाएंगे। इस तरह आगे आते हैं हम। देखें पहले एक्सरसाइज 10 मिनट के अंदर हो जाती है भाई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 3 है जिसमें ये कहता है कि 3 फीडर बस सर्विसेज हैं प्लेइंग टू एंड फ्रॉम द नियर बाय टाउन सेंटर, जबकि जूई कैन राइड ऑन वन ऑफ दी सर्विसेज और वॉक टू द टाउन सेंटर। यानी जाते हुए वो 3 सर्विसेज और वॉक भी कर सकती है, पैदल भी जा सकती है। तो जाते हुए हो गए 4 वेज। अच्छा वापसी पे देखिएगा क्या लिखा है, he will add one of these services। तो इसका मतलब ये हुआ अच्छा जी देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12। इस तरह आगे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इन अ रो। याद रहे एक रो में अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 पहली प्लेस पे 5 की 5 में से कोई एक बंदा आ सकता है। तो पहली प्लेस पे आने की 5 वेज हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होकर आपके पास जवाब आ जाएगा 120। ठीक। 6 के लिए क्या होगा? तो 6 आप स्क्वायर्स बना लें। पहली मरतबा 6 में से कोई एक बंदा आएगा, फिर 5 में से, 4 में से, 2 में से, 3 में से, 2 में से, 1 में से। इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 720 आई थिंक सो आएगा। ये आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिएगा अकाउंटिंग टेक्निक बहुत आसान है। फिर ये लिखा हुआ है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है पढ़ लें। यहाँ पर क्या है, उसके बाद 4 काम है। तो पहले वो 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 1 में से कोई एक। यहाँ पर ओनली 4 वेज हो जाएंगे। 6 men and 5 women are available to form a mixed doubles pair for a tennis match. How many pairs are possible? हमें कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो कितने देखें, 6 मैन है, यानी मैन के आने के लिए कितने वेज हैं आपके पास? 6 और 5 वुमेन है। इसका मतलब है 6 5 30। जैसे वो शर्ट्स थी उसके साथ पैंट पेयर बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पर मैन के साथ वुमेन एक पेयर बनेगा, तो इसलिए 6 5 30 लिख देंगे। 3 friends decide to have dinner together and then go to the shopping. 5 restaurants are proposed for the dinner and 4 nearby shopping center. तो इसका मतलब है 5 4 20। डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, अ बिग कंपनी क्लासीफाइज इट्स एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द सेक्स। 2 सेक्स हो जाएंगे। एज ग्रुप 6 दिए हुए, और कैटेगरी जो एम्प्लॉयमेंट की है वो 10 है। तो हम इसको ये करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 10, 12 120 हो गया। इस तरह आगे आ जाएं। एट अ रेस्टोरेंट, अभी इसी तरीके से क्वेश्चन सारे करते चले जाएंगे आप। बहुत ही आसान है, लास्ट वाला कर देता हूँ। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, सबके अपने अपने वेज बनेंगे तो मील तैयार होगी। 8 people have been shortlisted for an interview. In how many ways can the interviewer see them one after another? क्योंकि 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 बना देता हूँ। तो ये हो जाएंगे आपके पास। देखिए पहले 8 में से कोई एक आएगा, 7 में से, 6 में से, 5 में से, 4 में से, 3 में से, 2 में से, 1 में से। जो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाए वो आप लिख देंगे। ये हो जाएंगे टोटल वेज। ये एक्सरसाइज थी हमारी 13.1। ईजी आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब पहली एक्सरसाइज थी, अब तीसरा पार्ट में बनाता हूँ, उसमें एक्सरसाइज 13.2 करवा दूँगा। ठीक है।